SE Media Network present. एक बार फिर से सीबीआई की कोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहरा दिया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लालू कथा को आज हम आपको एक बार फिर से याद करा रहे हैं। जानिए कि कैसे जेपी के आंदोलन से उभरे थे लालू यादव और चरवाहा विद्यालय को लेकर कैसे चर्चा में आ गए थे, कैसे चारा घोटाले में आकर उनकी जेल की कोठरी की कहानी भी सामने आई। तो आइए आज हम आपको गुदरी के लाल और गरीबों के मसीहा के नाम से पुकारे जाने वाले लालू यादव की कहानी सुनाते हैं। सुनाते हैं एक अलबत्ता कहानी। राजद सुप्रीमो बने, चुनावी राजनीति 2009 के बाद से ही वे दूर चले गए। छात्र राजनीति से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। जेपी आंदोलन में शामिल होने के बाद उनका राजनीतिक कद बढ़ता ही चला गया। अपनी तमाम व्यवस्थाओं और तमाम लोगों के बीच उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए एक मुकाम हासिल कर ली। आपको बता दें कि राजनीतिक सफलता को अगर घोटाले के कारण ब्रेक लगा तो एक अलग बात है, अन्यथा उनकी शिखर तक गगनचुंबी लोकप्रियता आज भी लोगों के दिलों में बसता है। आपको बता दें कि अपनी पार्टी को कमान को हमेशा अपने हाथ में रखा और धीरे धीरे संसदीय राजनीति से भी दूर होते चले गए। लालू ने 1980 में लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और हार नहीं मानी। उन्होंने राजनीति में सक्रिय रहे। उसी साल बिहार विधानसभा चुनाव में शामिल हुए, निर्वाचित होकर विधानसभा सदस्य भी बन गए। 1985 में दोबारा चुनाव जीत लिया। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद विपक्ष के वरीय नेताओं को दरकिनार करते हुए 1989 में विधानसभा में विरोधी दल के नेता भी बन गए। यह उनकी वाक्पटुता, उनकी कुशल नेतृत्व ही था। छपरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में किस्मत आजमाई और सफल भी हो गए। 1989 के भागलपुर दंगे के बाद कांग्रेस के वोट बैंक के रूप में जाने वाली यादव जाति लालू प्रसाद के यादव के मुरीद हो गए। मुसलमानों को भी उन्होंने अपना समर्थक बना लिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में लग गए। 1998 में केंद्र की सरकार में भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी आ गए। वहीं वर्ष 2000 में राजद बिहार विधानसभा चुनाव में अल्पमत में आ गया। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली और उन्हीं दिनों 7 दिनों में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पुनः राबड़ी देवी सीएम बन गई। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के यादव की लोकप्रियता ही थी कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर ली गई। लालू प्रसाद के दोबारा सत्ता में आते ही चारा घोटाला उजागर होने लगा। कोर्ट के आदेश पर मामला सीबीआई को गया। सीबीआई ने 1997 में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। लालू को सीएम पद से हटना पड़ा। राबड़ी देवी को सत्ता मिल गई, जेल चले गए। इस अवधि में समर्थकों ने लालू को लेकर बिहार के नेल्सन मंडेला विरोधियों ने चारा चोर की उपाधि भी दे दी। 1990 में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। 23 सितंबर 1990 को उन्होंने राम रथ यात्रा के दौरान समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि प्रस्तुत कर दी थी। आडवाणी की गिरफ्तारी से लालू को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तो मिली, लेकिन पिछड़े समाज को राजनीति में हिस्सा दिलाने की उनकी महती भूमिका भी सामने आ गई। उसी समय मंडल आयोग की सिफारिशें भी लागू हुई। राज्य में अगड़े पिछड़े की राजनीति चरम पर पहुंच गई। लालू प्रसाद की पहचान एक सवर्ण विरोधी के रूप में हुई। अति पिछड़ा वर्ग लालू का जिन्न बन गया। लिहाजा 1995 में भारी चुनाव जीतते हुए राज्य में दोबारा वे मुख्यमंत्री बन गए। 1997 में शरद यादव से मतभेद होने के बाद जनता दल से अलग राष्ट्रीय जनता दल का गठन कर दिया। 1998 में केंद्र सरकार में भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी आ गए। 2000 में राजद विधानसभा चुनाव में अल्पमत में आया। नीतीश मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 7 दिनों में इस्तीफा दिया। राबड़ी मुख्यमंत्री बनी। 22 कांग्रेस विधायक उनकी सरकार में मंत्री बने। 2005 में राजद चुनाव हार गई। पुनः बिहार की सत्ता बागडोर नीतीश कुमार ने संभाली। राज्य में लालू के हाथ से सत्ता दूर हो गई। 2004 में किंग मेकर की भूमिका में रहे लालू यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री भी बने। आपको बता दें कि यही नहीं, लालू की गाथा जितनी बताई जाए वो भी कम है। 2009 में लोकसभा चुनाव में राजद के मात्र 4 सांसद निर्वाचित हुए थे और
पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव के रूप में 1970 में लालू प्रसाद ने छात्र राजनीति में भी प्रवेश किया। 1973 में पूर्व अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन भी किया। आंदोलन के दौरान लालू कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में आए और 1977 के लोकसभा चुनाव में छपरा संसदीय सीट से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पहली बार संसद में वे प्रवेश भी कर गए। 29 साल की आयु में वह समय संसद के सबसे युवा सदस्यों में थे, मगर कुछ ही दिनों बाद 1980 के आम चुनाव में लालू हार गए। 2009 में अंतिम बार संसदीय राजनीति के तहत चुनाव में शामिल हुए। उन्होंने परिसीमन लागू होने के बाद पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र एवं छपरा संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि इस पर रंजन यादव ने लालू को चुनाव में हरा दिया था पाटलिपुत्र से, जबकि छपरा संसदीय क्षेत्र से लालू ने जीत हासिल कर ली। 2009 के लोकसभा चुनाव में राजद के मात्र 4 सांसद निर्वाचित हुए। उनकी पार्टी केंद्र की यूपीए 2 सरकार में जगह नहीं मिली। इसके बाद लगभग 17 साल तक चले चारा घोटाला के मुकदमे में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने लालू को 3 अक्टूबर 2013 को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुना दी। इन्हीं अवसरों पर लालू के रक्षक बनने वाली कांग्रेस उन्हें नहीं बचा पाई। तब दागी जनप्रतिनिधि को बचाने वाले अध्यादेश लंबित रह गया। लालू प्रसाद का राजनीतिक भविष्य अधर में आ गया। आपको बता दें कि लालू कथा यहाँ समाप्त नहीं होती है। लालू प्रसाद के ऊपर चारा घोटाले को लेकर कई केस लंबित रहे, जिनमें से एक फैसला फिर आ चुका है और लालू दोषी ठहरा दिए गए हैं। बहरहाल आपको बता दें कि लालू ने चरवाहा विद्यालय भी खुलवाया। भैंस पर बैठकर चरवाहा जो जाते थे उनके लिए ज्ञान का केंद्र भी खोला। भले ही समय के गर्भ में वो भी कालग्रस्त होता दिख गया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद अपने नाम के अनुरूप धीरे धीरे चर्चा में आए और खूब चर्चा बटोरी। अब उनके 2 पुत्र तेज प्रताप और तेजस्वी, ये दोनों भी अपने अपने राजनीतिक सफ़र का शुरुआत कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि लालू की कमान के साथ उनकी छत्रछाया में ये दोनों क्या कुछ करते हैं। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं।